तेज रफ्तार बस ने दो स्कूटी को मारी टक्कर जिसमें कि दो की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मामला दिल्ली के केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास का है, जहां पर डीटीसी की परिवहन बस ने दो स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। जिन दो स्कूटी को टक्कर मारी गई उनमें से एक स्कूटी पर दो लोग सवार थे तो दूसरी पर एक शख्स सवार था। जैसे ही स्कूटी केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार आ रही डीटीसी बस ने इन दोनों को कुचल दिया। जिसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं घायल का इलाज जो है वो भी चल रहा है। इनमें से एक स्कूटी पर हितेश व परवेश थे, जिनमें 39 साल के हितेश की मौत हुई है, दूसरे की भी पहचान हुई और ये सभी जो हैं वो फार्म कंपनी में काम करते हैं। दूसरी स्कूटी पर एक कृष्ण नाम का शख्स था, उनकी भी मौत हो गई। घायल परवेश की हालत भी गंभीर बनी हुई है। जी आपको बता दें, जिस तरीके से जिस स्कूटी पर हितेश व परवेश थे उसमें 39 साल के हितेश की मौत हुई है, वहीं दूसरा जो व्यक्ति था वो घायल है और साथ ही साथ जो दूसरी स्कूटी है उस पर कृष्ण नाम का शख्स था, उसकी मौत हो गई है। तो इस पूरे रोड एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत हुई है। मृतक किशन शालीमार बाग का रहने वाला है और मृतक हितेश रोहिणी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जो है अब ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पूरा रोड एक्सीडेंट हुआ है उसमें दो लोगों की मौत होगी और एक बार फिर से दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाली डीटीसी बस की लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से दो स्कूटी सवार पर अलग अलग सवार थे तीन लोग, उसमें से दो लोगों की मौत हो गई। अब देखना होगा जिस तरीके से चश्मदीद जो बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बस जो है लापरवाही से चलती हैं, तेज़ रफ्तार से चलती हैं, जिस पर कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी कोई लगाम नहीं लगा पा रही और इसी वजह से इस तरीके के हादसे राजधानी दिल्ली में आए दिन देखने को मिलते हैं। फिलहाल चश्मदीद क्या कहते हैं आइए वो सुनवाते हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। नहीं सर, एक्चुअली हम सभी लोग फार्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। कम से कम 50 से 100 लोग यहाँ मेडिकल रैप हैं। जो कि ये एक लड़का मैक्लोड्स फार्मा में है, इसका नाम प्रवेश है। ये अपने रीजनल मैनेजर आरएसएम के साथ काम कर रहे थे और ये केशवपुरम में काम कर रहे थे स्कूटी से। तो रोड पे क्या होता है कि एक सामने वाला जो स्कूटी थी उसने ब्रेक मारे हैं ट्रैफिक के कारण, वो पीछे से इसने ब्रेक मारे हैं और पीछे से जो डीटीसी वाले बस वाले हैं जो कि आधा धुंध गंदी तरीके से ड्राइविंग करते हैं, जिन पे ड्राइविंग का सेंस नहीं है। पता नहीं वो अपनी इस रोड को पता नहीं घर की सरकार पंचायत क्या समझते हैं रोड बस वाले जनरली। तो उसने पीछे से आकर टक्कर मारी है और अप्रोक्सीमेटली 100 से और 200 मीटर के बीच में घसीटता हुआ ले गया है। जो रीजनल मैनेजर थे मिस्टर हितेश, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और जो प्रवेश है अभी वो इमरजेंसी में एडमिट है, उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये कंडीशन हुई थी। डीटीसी वालों इतने गंदी तरीके से ड्राइविंग करते हैं, जाम से लेके और जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो बसों की वजह से हो रहे हैं। इतने गंदी तरीके से ड्राइविंग करते हैं ये बस वाले। उनका क्या नाम है? प्रवेश प्रवेश कुमार प्रवेश कुमार जो अभी इमरजेंसी में जो लड़का स्कूटी चलाता है इंजर्ड है, वो प्रवेश है। और जिनकी मृत्यु हो गई है रीजनल मैनेजर थे वो उनका नाम मिस्टर हितेश था। सर, ये रहते कहाँ पर? ये शालीमार में प्रवेश रहता है और हितेश जी का भी मेरे को कंफर्म एड्रेस नहीं पता है। नॉर्थ दिल्ली में ही आसपास कहीं रहते थे वो। सर, लगभग कितने सालों से आपकी कंपनी में काम कर रहे थे फार्म? ये हितेश जी अप्रोक्सीमेटली 15 साल के आसपास थे और ये प्रवेश को 3 साल हुए अभी काम करते करते मैक्लोड्स फार्मा में। तो ये सर ये बहुत दुखद और गंदी घटना हुई है आज के टाइम में। ये देशबंधु में अभी एडमिट था। अभी पोस्टमार्टम के लिए जो रीजनल मैनेजर मिस्टर हितेश है उनको ले गई है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए। स्कूटी मतलब कैसे चलाते थे? उनकी आदत तो नहीं थी? नहीं बहुत से लोग आदत क्या है, देखो सर क्या होता है जब हमारे साथ कोई सीनियर आता है काम करने, पीछे बैठा होता है, एजिड होता है और सेंसेबल होता है, तो उसके सामने वैसे भी बंदा अगर तेज चलाता होगा तो वैसे भी नहीं चला सकता, क्योंकि वो पीछे से मतलब बोलते हैं कि भी आराम से चलते हैं, आराम से काम करते हैं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि कोई बंदा गंदे तरीके से चला रहा है। ठीक है, मेरे पास वीडियोज भी आप कहे तो मैं आपको वीडियोज भी शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स में और ये काफी बड़ी ट्रेजेडी है। तो हम अभी तो एक्सीडेंट तो सुबह का ही है, आई थिंक 9 से 11 बजे के बीच का है, बट हमें 1 बजे के आसपास पता चला है। तो हम यहाँ पे आए हैं और आने के बाद जो भी कंपनी के वीपी वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे भी बात हुई है और जो भी लोकल बॉडी है उससे हम मांग करेंगे कि जो एग्रेसिया होता है, जो विक्टिम एक्सीडेंट होता है उसको दी जाती है तो उसको दी जाए, क्योंकि ये जो डीटीसी की बसें हैं, भारतीय दिल्ली परिवहन निगम की बसें हैं, तो जो भी एज पर स्लेब जो विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो अब नहीं रहा, तो उसके परिवार को दी जाए ताकि मतलब आर्थिक सहायता दी जाए। हम यही मांग करेंगे
और अभी एक लड़का है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। और हम लोग यहाँ पे जो मैक्लोड्स फार्मा के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने बात किया है कि जैसे क्या है कि यहाँ पे जो नियरेस्ट बेटर हॉस्पिटल है लाइक मैक्स, सर ये दोनों ही आपके दोस्त थे? फार्मा कलीग हैं क्योंकि हम भी फार्मा में काम कर रहे हैं, भी फार्मा में ही हैं। तो एज पर फार्मा कलीग क्योंकि हम ये मांग करते हैं कि उनको मतलब अच्छे चिकित्सा के लिए अच्छा चिकित्सा मुहैया कराया जाए, ताकि अभी एक लड़का इंजर्ड है, काफ़ी बैडली इंजर्ड है, तो हमें मांग करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और हमने बोला भी है जो यहाँ पे उस कंपनी के रिलेटेड कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे हमने मांग किया है, तो वो लोग लेके जा रहे हैं अपना जब भी है।